जिसका न्याय बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरा भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ और जानवरों से भरा हुआ। उस जंगल का राजा था शेर राज। वह न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। सभी जानवर उससे प्रेम करते थे क्योंकि वह सबकी सुनता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। हर सप्ताह एक दिन जंगल दरबार लगता, जहां कोई भी जानवर अपनी समस्या लेकर आ सकता था। उस दिन सब जानवर एकत्र होते और अपनी बातें राजा के सामने रखते। एक दिन एक नन्हा सा खरगोश कांपते हुए दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे शेरराज, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी जमीन सियार ने जबरदस्ती हड़प ली है। शेरराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? कोई गवाह है? खरगोश बोला, तोताजी ने सब देखा है, पर वे डर के कारण कुछ नहीं बोले। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तभी लोमड़ी उठी। वह जंगल की सबसे समझदार जानवर थी। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की जांच कर सकती हूँ। शेरराज ने सिर हिलाया। लोमड़ी, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। न्याय होकर रहेगा। लोमड़ी ने अगले दिन सुबह सुबह अपने काम की शुरुआत की। सबसे पहले वह तोते के पास गई। तोताजी, मैंने सुना है आप उस दिन वहां मौजूद थे जब सियार ने खरगोश की जमीन पर कब्जा किया। क्या यह सही है? तोते ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, लोमड़ी बहन, मैंने सब देखा। सियार ने धोखे से जमीन पर अपनी झोपड़ी बना ली। तो फिर तुम दरबार में कुछ बोले क्यों नहीं? लोमड़ी ने पूछा। मैं डर गया था। सियार बहुत चालाक और खतरनाक है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। जंगल का न्याय तुम्हारे साथ है। तुम सच्चाई बोलोगे तो शेरराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। तोते ने हिम्मत जुटाई और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। वे खरगोश के पुराने घर पहुंचे, जहां अब सियार मजे में बैठा मीठे आम खा रहा था। ओ सियार भैया, लोमड़ी ने आवाज दी। सियार चौंक गया, पर हंसी छुपाते हुए बोला, अरे लोमड़ी बहन, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। सुना है तुम्हारे पास एक नई जमीन आ गई है। हाँ हाँ, ये जमीन तो मेरी ही थी, बस अब झोपड़ी बना ली है। कोई कागज, कोई गवाह? सियार हंसा। जंगल में कौन से कागज होते हैं? लोमड़ी को अब यकीन हो गया कि सियार झूठ बोल रहा है। वह तुरंत सबूत जुटाने के लिए खरगोश के पुराने पंजों के निशान और तोते की गवाही लेकर लौट गई। तीसरे दिन जंगल दरबार फिर लगा। शेर राज के सामने लोमड़ी, तोता, खरगोश और सियार खड़े थे। लोमड़ी ने सबूत पेश किए। खरगोश के पंजों के निशान, पुरानी झोपड़ी की तस्वीरें और तोते की गवाही। तोते ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सियार ने झूठ बोलकर जमीन पर कब्जा किया। ये जमीन खरगोश की थी। सियार अब चुप था। उसकी चालाकी बेनकाब हो चुकी थी। शेरराज ने गुस्से से कहा, सियार, तुमने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है। न केवल तुमने एक निर्दोष जानवर की जमीन छीनी, बल्कि झूठ भी बोला। तुम्हें दंड मिलेगा। सियार को 1 महीने के लिए जंगल से निष्कासित कर दिया गया। वह जंगल के बाहर जाएगा और अपनी गलती पर विचार करेगा। खरगोश को उसकी जमीन वापस दी गई और तोते को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद जंगल में एक नई लहर दौड़ गई। जानवरों ने समझा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। लोमड़ी की बुद्धिमानी और शेरराज के न्यायप्रिय स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। अब कोई भी जानवर डरता नहीं था और जंगल में सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बन गई। हर दरबार में शेरराज यही कहते, सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत